सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। अमन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। दिल्ली की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया और किचन में गया, जहां उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। माँ, अमन बेटा, आज जल्दी आ जाना। तुम्हारे पापा ने कहा है कि कुछ बात करनी है। अमन, माँ, आप जानती हैं ऑफिस में कितना काम रहता है। पर हाँ, कोशिश करूंगा। अमन बाहर निकला और ऑफिस की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने रेडियो पर गाना सुना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। गाने के बोल ने उसके मन को छू लिया। ऑफिस के बाद अमन एक कॉफी शॉप में रुका, जहां उसने पहली बार नंदिनी को देखा। नंदिनी खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। उसका चेहरा गहरी सोच में डूबा था। अमन ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर कहा, अमन, मुझे माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नंदिनी मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों नहीं। अमन ने कॉफी का ऑर्डर दिया और बातचीत शुरू की। अमन, आप हमेशा इतनी ध्यान से किताबें पढ़ती हैं। नंदिनी, हाँ, किताबें मेरी दुनिया हैं। और आप? अमन, मेरी दुनिया मेरे सपने हैं। लेकिन कभी कभी लगता है शायद मैं अपने सपनों से दूर जा रहा हूँ। उनकी बातचीत में एक ऐसा जुड़ाव था जो दोनों ने तुरंत महसूस किया। अमन और नंदिनी के बीच की बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बातें करने लगे। अमन ने बताया कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने करियर में बहुत व्यस्त रहता है। नंदिनी ने बताया कि वह एक लेखिका है, लेकिन अभी तक उसने अपनी कोई किताब पब्लिश नहीं की है। अमन, आपकी किताब का क्या विषय है? नंदिनी, जीवन के बारे में है। उन लम्हों के बारे में जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अमन, दिलचस्प है। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि जिंदगी में हम छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। नंदिनी मुस्कुराते हुए, शायद इसी वजह से मेरी किताब का नाम है कल हो ना हो। अमन यह सुनकर चौंक गया। यह वही नाम था जिसे उसने सुबह रेडियो पर सुने गाने से जोड़ लिया। उसे लगा जैसे यह एक इत्तेफाक नहीं बल्कि कुछ खास था। अमन और नंदिनी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। वे कभी कॉफी शॉप में मिलते, कभी पार्क में टहलते। नंदिनी की कहानियों और उसकी सोच ने अमन के दिल पर गहरा असर डाला। अमन को अब एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस की भागदौड़ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक दिन अमन ने नंदिनी से पूछा, अमन, आपकी किताब कब पब्लिश हो रही है? नंदिनी, अभी नहीं पता। पब्लिशर्स को मेरी कहानी में शायद वो बात नहीं दिखती जो मैं कहना चाहती हूँ। अमन, आपकी कहानी खास है। इसे जरूर दुनिया के साथ बांटना चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उस दिन अमन जब घर पहुँचा तो उसके पिता ने उसे बैठने के लिए कहा। पिता, अमन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ काम तक सीमित क्यों कर रहे हो? कभी अपने लिए भी जियो। अमन ने धीरे से कहा, अमन, शायद आपकी बात सही है पापा। मैं किसी से मिला हूँ जो मुझे यही सिखा रही है। उसकी माँ और पिता ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। अमन के दिल और दिमाग में नंदिनी की बातें गहराई से बस चुकी थीं। वह समझ चुका था कि जिंदगी को सही मायने में जीने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। अगले दिन अमन ने नंदिनी से कॉफी शॉप में मिलने का वादा किया। अमन, नंदिनी, तुम्हारी किताब मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी का पाठ लगती है। मुझे लगता है इसे दुनिया के सामने आना ही चाहिए। नंदिनी, लेकिन कैसे? मैं अपने शब्दों को लेकर अक्सर असुरक्षित महसूस करती हूँ। अमन, तुम्हारे शब्दों में ताकत है और ये ताकत लोगों को उनकी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। अगर तुम भरोसा रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके सपनों को इतना महत्व दे रहा था।
अमन ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और नंदिनी की लेखनी को मिलाकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने एक ब्लॉग बनाया जिसका नाम रखा कल हो ना हो। ब्लॉग पर नंदिनी ने अपने दिल के करीब कहानियां लिखनी शुरू की। अमन ने उस प्लेटफॉर्म को तकनीकी रूप से मजबूत और आकर्षक बनाया। पहला लेख, जीने की एक नई सुबह। नंदिनी ने उस लेख में एक व्यक्ति की कहानी लिखी जो अपने व्यस्त जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा करता था। लेख वायरल हो गया। धीरे धीरे ब्लॉग को पहचान मिलने लगी। लोग नंदिनी की कहानियों को पढ़ते, उन पर कमेंट्स करते और अपने अनुभव साझा करते। अमन और नंदिनी ने महसूस किया कि उनकी साझेदारी सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं थी, यह उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अमन ने कहा, अमन, नंदिनी, तुम्हारी कहानियां मेरे लिए आईना बन गई हैं। मैं खुद को पहले से बेहतर तरीके से समझने लगा हूँ। नंदिनी, और तुमने मुझे यह सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए हिम्मत और सही साथी की जरूरत होती है। अमन ने एक बार फिर नंदिनी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित किया। उसने एक पब्लिशिंग कंपनी के साथ मीटिंग तय की। अमन, नंदिनी, यह सिर्फ तुम्हारी किताब नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की प्रेरणा बनेगी जो अपनी जिंदगी में कुछ खास तलाश रहे हैं। मीटिंग के दौरान पब्लिशर ने कहा, पब्लिशर, आपकी कहानियां गहरी और दिल छू लेने वाली हैं। हमें लगता है कि यह किताब एक नई सोच को जन्म देगी। कुछ महीनों बाद नंदिनी की किताब कल हो ना हो प्रकाशित हुई। इसे पाठकों और समीक्षकों से जबरदस्त सराहना मिली। अमन और नंदिनी ने उस सफलता को साथ में सेलिब्रेट किया। अमन ने धीरे से कहा, अमन, नंदिनी, तुम्हारी कहानियों ने मुझे जिंदगी को समझने का मौका दिया। लेकिन एक बात और है जिसे मैं समझा हूँ, नंदिनी। क्या? अमन, कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, तुमने मुझे मेरी कहानी में विश्वास दिलाया। तुम्हारे साथ चलना ही मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत होगा। कहानी अब उस मुकाम पर थी जहां सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। अमन और नंदिनी की साझेदारी ने सिर्फ एक ब्लॉग और किताब तक ही सीमित नहीं, बल्कि दोनों की जिंदगी को भी बदल दिया था। अमन और नंदिनी ने शादी करने का फैसला किया। यह निर्णय उनके परिवारों के लिए भी खुशी का कारण बना। अमन के माता पिता को नंदिनी का सादगी भरा और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बेहद पसंद आया। वहीं नंदिनी के माता पिता अमन के सुलझे हुए स्वभाव से प्रभावित हुए। शादी की तैयारियां बड़े जोश के साथ शुरू हुई। अमन और नंदिनी ने तय किया कि उनकी शादी पारंपरिक और आधुनिकता का संगम होगी। दिल्ली के एक खूबसूरत गार्डन में शादी की तारीख तय की गई। नंदिनी ने अपनी शादी के कार्ड पर लिखा, जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर लम्हे को जीना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। शादी का दिन आते आते अमन और नंदिनी के ब्लॉग और किताब की सफलता की चर्चा हर जगह होने लगी। उनकी कहानियां लोगों के दिलों को छू रही थीं। सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। शादी के मंडप को फूलों और रोशनी से सजाया गया। नंदिनी लाल साड़ी में सजी हुई थी और अमन सफेद शेरवानी में राजकुमार जैसा लग रहा था। जब अमन ने पहली बार मंडप में नंदिनी को देखा तो वह उसकी खूबसूरती में खो गया। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कहानियों से ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। नंदिनी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। दोनों ने अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। हर फेरा एक वादा था, साथ रहने, सपनों को पूरा करने और हर पल को संजोने का। शादी के बाद अमन और नंदिनी ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली की भागदौड़ से दूर हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कॉटेज बनाया। यहाँ उन्होंने कल हो ना हो के तहत एक रिट्रीट सेंटर शुरू किया,
जहां लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर खुद को समझने और जिंदगी के नए मायने तलाशने आते थे। यहाँ नंदिनी ने अपनी नई किताबों पर काम करना शुरू किया और अमन ने सेंटर को डिजिटल रूप से वैश्विक बनाने पर ध्यान दिया। कुछ ही सालों में कल हो ना हो सिर्फ एक ब्लॉग और किताब का नाम नहीं रहा, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया। उनके रिट्रीट सेंटर को दुनिया भर से सराहना मिली। नंदिनी की किताबें बेस्ट सेलर बन गईं और अमन ने अपने तकनीकी ज्ञान से उनकी कहानियों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। एक दिन नंदिनी ने अमन से कहा, तुमने मुझे सिर्फ लिखना नहीं सिखाया बल्कि जीना सिखाया। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाती। अमन ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुमने मुझे एहसास कराया कि कामयाबी सिर्फ लक्ष्य पाने में नहीं बल्कि रास्ते का आनंद लेने में है। शादी के बाद की सुबह हिमाचल के छोटे से गांव की शुद्ध हवा में खुली। अमन और नंदिनी अपनी नई शुरुआत के लिए उत्साहित थे। उनके छोटे से कॉटेज की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें अंदर आ रही थीं। नंदिनी अपनी बालकनी में बैठी अपने नोट्स लिख रही थी, जबकि अमन कॉफी लेकर आया। अमन, सुबह की कॉफी के बिना तुम्हारी कहानियाँ इतनी अच्छी नहीं होंगी, नंदिनी मुस्कुराते हुए, और तुम्हारे बिना मेरी सुबह इतनी खूबसूरत नहीं होगी। अमन और नंदिनी ने मिलकर कल हो ना हो रिट्रीट सेंटर के लिए अपने विचारों पर काम करना शुरू किया। यह सेंटर उन लोगों के लिए एक जगह बनने वाला था जो अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर खुद को खोजने आते। रिट्रीट के उद्घाटन के कुछ हफ्तों बाद उनका पहला आगंतुक माया नाम की एक युवा महिला सेंटर में आई। माया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपनी जिंदगी में दिशा खो चुकी थी। माया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन एक मशीन की तरह काम कर रही हूँ। क्या यहाँ रहने से मुझे कुछ बदलाव महसूस होगा? नंदिनी, यहाँ सिर्फ जगह नहीं बदलेगी बल्कि तुम्हारा नजरिया भी बदल सकता है। तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद खोजने होंगे। अमन ने माया के लिए एक डिजिटल जर्नल सेटअप किया जहां वह अपनी भावनाओं और विचारों को लिख सकती थी। नंदिनी ने माया को अपनी नई कहानी का एक ड्राफ्ट दिया जिसमें एक ऐसी महिला की कहानी थी जो खुद को खोजने के सफर पर निकली थी। धीरे धीरे कल हो ना हो का नाम हर तरफ फैलने लगा। लोग अपने अनुभव साझा करने लगे और कई मशहूर हस्तियां भी इस सेंटर का हिस्सा बनने लगी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा फोटोग्राफर सेंटर में आया। उसने जिंदगी के हर पल को कैमरे में कैद करना चाहा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि वह खुद को खो चुका है। अमन ने अर्जुन को एक चुनौती दी। अमन, तुम्हारी तस्वीरें तो खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुमने कभी उन लम्हों को महसूस किया है जिन्हें तुम कैद करते हो? अर्जुन, शायद नहीं। मैंने हमेशा सोचा कि तस्वीरें ही काफी हैं। अमन, तस्वीरें महसूस करने का जरिया हैं, लेकिन जीने का विकल्प नहीं। इस बार बिना कैमरे के देखो। अर्जुन ने इस सलाह को अपनाया और 1 महीने के बाद अपने जीवन का पहला ऐसा फोटोशूट किया जो सिर्फ एहसास पर आधारित था। इस दौरान नंदिनी अपनी नई किताब पर काम कर रही थी। इस बार उसकी किताब का विषय था खुद से मुलाकात। अमन ने उसके हर पन्ने को पढ़ा और सुझाव दिए। अमन, इस बार तुमने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी बल्कि एक मार्गदर्शक लिखा है। मुझे यकीन है कि यह किताब हर किसी को अपने अंदर झांकने का मौका देगी, नंदिनी, और मुझे यकीन है कि तुमने मेरे शब्दों में जान डाल दी है। किताब प्रकाशित हुई और बेस्ट सेलर बन गई। उसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। अमन और नंदिनी ने सेंटर का विस्तार किया। उन्होंने डिजिटल कार्यशालाएं शुरू की जहां लोग ऑनलाइन जुड़ सकते थे। एक दिन अमन ने कहा, अमन, हमने जो सपना देखा था वह अब सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हजारों लोगों का बन गया है, नंदिनी, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे अपने शब्दों पर भरोसा करना सिखाया।
सालों बाद अमन और नंदिनी अपने कॉटेज की बालकनी में बैठे एक नई सुबह का आनंद ले रहे थे। उनकी गोद में उनका छोटा बेटा आरव खेल रहा था। आरव, मम्मा, पापा, क्या आप मुझे अपनी सबसे अच्छी कहानी सुनाएंगे? नंदिनी मुस्कुराते हुए, सबसे अच्छी कहानी तो हमारी है अमन, और इसका नाम है कल हो ना हो। कहानी का अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता था। उनके जीवन का हर पल एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और अर्थ की तलाश में थे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, क्योंकि सच में कल हो ना हो।